बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाज़रीन आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 1 मई, अहम तरीन खबर, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कब से क्या होने वाला क्या नहीं। अब होगा क्या ये तो मेरे अल्लाह को ही पता है। खान ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया जिसको अपने करीबी रफ़्क़ाकार से कहा कर दिया। खान का मतलब था टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है। उन्होंने कहा मौजूदा हालात में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि इत्तेहादी जमातें, MQM, काफ लीग और दीगर मुझे बजट पर ब्लैकमेल करेंगी, लेकिन पहले ही कह दिया कि असम्बली तोड़ने की समरी तैयार रखें। मैं किसी भी वक्त अवाम के पास जाऊंगा और अवाम को बताऊंगा कि इन ब्लैकमेलरों ने मुझे किस तरह काम नहीं करने दिया। हाँ कि इस फैसले से कहा जा रहा है कि उसके करीब जो इर्द गिर्द लोग थे उनके रंग एकदम उड़ गए और वो हैरान रह गए, परेशानी रह गए, आंखें खुली की खुली रह गई कि इमरान हाँ ये क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे मुख्तलिफ ज़राए से इतला मिली है। नाज़रीन, ये वो खबर है जो इस्लामाबाद इमरान खान के करीबी हलकों में तेज़ी से गश्त कर रही है और उधर से होते होते, क्योंकि इमरान खान साहब के करीबी कुछ लोगों से अरसा दराज से भी मेरे मरासम हैं, एक तवील फरिस्त की गई। खान साहब को बताया गया ज़िमनी इलेक्शन में ये हुआ है। पीपल्स पार्टी और नून लीग, ख़ुसूसन इन दोनों बड़ी जमातों ने अपने अपने मजबूत हलकों में कमो बेशतर 20 से 25 हज़ार जाली वोट बनाए हुए हैं। तो हाँ साहब, आप दुनिया की जो मर्जी ताकत कर ले, पीपल्स पार्टी और नून लीग किसी भी कीमत पर इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ नहीं आएंगी। वो फेयर इलेक्शन नहीं चाहती। फेयर इलेक्शन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की खुदकशी होगी। खान साहब इन इतलात को काउंटर चेक कर रहे थे। उन्हें मुख्तलिफ तरीके से ये रिपोर्ट्स मिली गई और उन्हें यह भी बताया गया कि खान साहब आप जो मर्जी कर लें, अपोजिशन के साथ बैठ भी जाएं, उनके साथ एक टेबल पर आ जाएं, लेकिन वो इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ नहीं आएंगी। जो मर्जी कर लें, वो चाहते हैं इलेक्शन इसी तरह धांधली ज़्यादा हो, क्योंकि माजी में हर इलेक्शन उन्होंने धांधली से जीता है। खान साहब को ये भी इतला मिली कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक हलके के पीछे अगर एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान हो रही हैं, मरियम नवाज और बिलावल एक दूसरे पर गोलाबारी कर रहे हैं, तो ये इनका तो आवाम के साथ रिश्ता ही कोई नहीं। तो जिस पर हाँ को ये भी इतला मिली कि आने वाले बजट में MQM और काफ लीग और GDA अपनी मजीद डिमांड बढ़ा देंगी, जिसका खान साहब को पूरा करना मुमकिन नहीं होगा। इस सिलसिले में उन्होंने काबीना मीटिंग के बाद अपने किचन कैबिनेट के लोगों को बुलाया और उन्होंने कहा मैंने 22 साल जिस काम के लिए जद्दोजहद की थी वो मैं कामयाब नहीं हो रहा। आज खुसूसन आपने नोट किया होगा, उन्होंने जिक्र भी किया कि मैं अपने बाज़ गलत फैसलों को अक्सर पछताता हूँ कि मैंने ये गलत फैसले क्यों किए, फलां को मिनिस्टर क्यों बुलाया, फलां को क्यों नहीं बनाया। और टिकट देने में उन्होंने खुसूसन कहा मैंने कुछ लोगों के गलत टिकट दिए। वो बात उन्हें खुफिया रिपोर्ट्स मिलने के बाद और फैसला इस करने के बाद कि वो किसी भी वक्त असम्बली तोड़कर अवाम की अदालत में जाएंगे। और इस सिलसिले में उन्होंने अपनी कोर कमेटी को वादिया तौर पे कर दिया है कि कोई उन्हें ब्लैकमेल करने की और डराने की कोशिश ना करे। जिन्होंने उनका साथ देना है साथ रहे, जो साथ छोड़ के जाना चाहते हैं तो चले जाए। वज़ीर आज़म के नहायत करीब वुज़रा और चंद अरकान असम्बली ने मेरी इस बात को बारहा पूछने पर तस्दीक की कि उन्होंने कहा हमें कोई शुबा नहीं कि वज़ीर आज़म ये जहन बना चुके हैं और उन्होंने इसका अंदिया अहम तरीन हलकों को भी दे दिया है कि बस अब बहुत हो गई। मुझे ब्लैकमेल करने वालों की एक लंबी फरिस्त है। जब भी मैं किसी को हाथ डालता हूं तो मुझे बीच में से ही डराया जाता है। आपकी हुकूमत आज गई, आपकी हुकूमत कल गई। ना मैं करप्शन पे मैक्सिमम काबू पा चुका हूं। जिन लुटेरों डाकुओं को अरबों खरबों रुपए ने लूटा है मादी में, मैंने उन्हें गिरफ्तार किया। उन्हें अदालतों से रिलीफ मिल जाता है, वे रिहा हो जाते हैं। अदारे इतने पुराने सियासतदानों के मरहूने मिन्नत हैं
कि नौकरी मेरी सरकार की करते हैं लेकिन रिपोर्टर पार्टी उधर करते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने उन्हें नवाज शरीफ की नई चाल भी उनके इल्म में आई कि उन्होंने पाकिस्तान में किन लोगों से रब्ता करके खां को मजीद ब्लैकमेल करने का कहा। नाज़रीन, ऐन मुमकिन है कि वज़ीर आज़म बजट से पहले जैसे ही ये इतलात मजीद उन्हें कन्फर्म हो तो आप उठें और अचानक ये इतला सुने कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मिड टर्म इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान यकीनन पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए बमशल होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग और खुद इमरान खां के साथ जो उनसे इख्तलाफ रखते हैं, उनकी जमात में एक बड़ी अक्सरियत बनती जा रही है, उनके लिए ये बमशल हो, क्योंकि उनका ख्याल था कि खां को ब्लैकमेल करके क्योंकि 22 साल जो उन्होंने वादे किए थे ना इसमें वो वादे पूरे कर सकते हैं ना ही कोई आइन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। इस हालात में खान साहब को अपाहज रखें, मोहताज रखें अपना, और खान साहब कोई बड़ा फैसला करके वक्ती तौर पर पाकिस्तान के मुस्तकिल हीरो ना बन जाए। नाज़रीन, सिलसिले में डस्का और कराची के इलेक्शन को भी डिस्कस किया गया कि जहां एक इलेक्शन कमीशन जाहिल आदमी एक इलेक्शन सिलेक्शन एक डस्के में इलेक्शन नहीं करा सकता, एक कराची में नहीं करा सकता, जीतने और हारने वाले सारे ही धांधलियों के इल्ज़ाम रहते हैं, तो इस निज़ाम के होते हुए साफ शफाफ हुकूमत आना मुमकिन नहीं, लिहाजा इसके लिए बड़े बड़े फैसले करने होंगे। और आइंदा मेरा ख्याल है जो अपोजिशन और उनके शर्त अपनी शराइत मनवाने के लिए तैयार है। इसमें कहा जा रहा है काफ लीग की शराइत लंबी, MQM की उससे लंबी होती जा रही है, जबकि उनके लोगों ने यह भी कहा कि जो MQM ने आपसे इत्तेहाद किया है कराची में उसका आपको नुकसान हुआ है, और आपका बंदा पहले की बजाय जिसने शहबाज शरीफ जैसे मजबूत शख्स को शिकस्त दी थी वो 5वें नंबर पर आया है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि बाद लोग ऐसी शराइत बजट के करीब देंगे जिससे तरीके इंसाफ को अमलन तबाह किया जाए, लेकिन इमरान खान साहब को बर वक्त इतलात मिलने के बाद उन्होंने अपनी काबीना के क्लोज तरीन बंदों को कहा है कि आप ज़्यादातर वक्त इस्लामाबाद के साथ साथ अपने हलके में इन टच रहें, उनसे राब्ते में रहें, और मैं ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और बताऊंगा कि किस वक्त किसने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए किस मगरमच्छ को मैंने हाथ डाला था, तो किसने सिफारिश की थी। क्या खान साहब के इस इंकशाफावत अगर वो करते हैं तो पाकिस्तान की सियासत में एक भूचाल आ जाएगा, एक तूफ़ान आ जाएगा, क्योंकि माजी में हमेशा NRO गिव एंड टेक होते हैं और खुफिया तौर पर होते हैं। NRO लेने और देने वाला तस्लीम नहीं करता, लेकिन हाँ ने कहा कि मुझे सिर्फ ये सज़ा मिल रही है कि मैं NRO ना देने के हक़ में हूँ ना किसी साथ रियायत करने में हक़ में हूँ। लेकिन इस किस्म का इलेक्शन रिज़ल्ट आया है 2018 के इलेक्शन में कि मैं अपनी मर्ज़ी से जराइम पेशा अफराद के जराइमों को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचा सकता, सजा नहीं कर सकता, तो ऐसी हुकूमत से मुझे क्या फ़ायदा। अब खुलकर वो कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन रेफरेंडम की दावत देंगे और लोगों को बताएंगे कि आए, मैंने इस अपोजिशन को बारहा कहा कि आए इलेक्शन रिफॉर्म्स करें, इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स करें, ताकि जीतने और हारने वाला एक दूसरे पर इल्ज़ाम ना लगे। लेकिन इस सिलसिले में अपोजिशन टाल मटोल करती है। हाँ, सब ये भी कह रहे हैं कि अगर मेरी हुकूमत ने नहीं किया तो किसी गलतफहमी में ना रहे, मुझे 5 साल पूरे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं डिलीवर ही नहीं कर पा रहा और 5 साल बाद जाके मैंने लोगों को मजबूरियां बतानी हैं, तो बेहतर ये है कि मैंने 3 साल हर मुमकिन कोशिश की कि इत्तेहादी जमातों नादार रकिन को लेके बढ़ूँ, लेकिन यहाँ से लगड़ बगड़ पकड़ के मेरे साथ कुछ लोग मेरा साथ नहीं दे रहे, बल्कि मेरे लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं असम्बली ये तोड़ कर इन्हें इनकी औकात दिखा दूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे नाम पर वोट लेने वाले आज मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि काफ लीग को अगर मैं साथ ना देता तो काफ लीग परवेज़ लाई खुद अपने हलके में भी नहीं जीत सकते थे। इस किस्म की अपने करीबी हलकों से उन्होंने सख्त तरीन बातें की। उन्होंने कहा मैंने बहुत कोशिश की अदारों को इंडिपेंडेंट करूं, लेकिन माजी के हुक्मरानों की करप्शन का जहर आज की ब्यूरोक्रेसी में भी और इवन के मेरी टीम में भी कुछ लोगों के पास करप्शन का जहर अंदर घुसा हुआ है, जिसे मैं बावजूद पूरी कोशिश के निकाल नहीं सका। और अब PP और नून लीग को एक्सपोज करने का मौका आ गया है, वरना ये लगड़ बगड़ फिर भेस बदल कर आ जाएंगे। जबकि उन्हें यह भी बताया गया कि पीपल्स पार्टी नून लीग ये भी चाहती है कि हाँ 5 साल रहे, लेकिन
कोई ऐसे इकदाम ना कर सके जिसके समरात आम शहरियों तक पहुँचे। कानून साजी वो कर नहीं सकते, अदारे उनके इख्तियार में है नहीं है, पिछले माजी के साथ करते हैं। खान ने हुकूमत में रहने का कहा कि मुझे सिर्फ इलेक्शन में ज़रूरत नहीं है, अगर इलेक्शन में रेफरेंडम के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की मैं कोशिश करूँगा। अगर लोगों ने रेफरेंडम के लिए साथ दे दिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का, तो मैं इलेक्शन रिफॉर्म्स ला कर, और ख़ुसूसन उन्होंने कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बैरून पाकिस्तानी रहते हैं, हमारे भाई जो अरबों रुपये भेजते हैं, उनको वोट का हक दिलाऊंगा, वरना मौजूदा सूरत हाल में मैं उनको उनका वोट हक नहीं दिला सकता। वो पाकिस्तान में रेमिडेंस भेज के हमें इस क्राइसिस से निकाल रहे हैं, लेकिन हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि वो बैरून मुल्क आवाम को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, बैरून मुल्क नौकरियों करने वालों को के लिए भी रेफरेंडम करा सकते हैं या कोई बड़ी स्टेप ले सकते हैं जो अपोजिशन के लिए बमशल होगा और अपोजिशन उस धमाके में अपनी शक्ल भी नहीं देख सकेगी। ये इमरान खान के नहायत करीबी तरीन हलकों का दावा है कि इमरान खान ये डिसीजन कर चुके हैं, अब वक्त का तयन वो करेंगे। जैसे जैसे ब्लैकमेलिंग बनेगी वैसे वैसे इमरान खान मिड टर्म इलेक्शन और रेफरेंडम की तरफ जा सकते हैं। खान की पार्टी के लोगों को ने, बहुत सारे लोगों ने यह भी शिकायत लगाई है कि सर ये आप ना करें, काम ख़राब होगा, जिस पर खान ने कहा नहीं, मुझे पता है बुज़दार को कौन हटाना चाह रहा है, मेरे कुछ लोगों से कौन परेशान है, मेरे पास भी कुछ गंदे लोग हैं, मुझे उनकी निशानदेही हो गई है, लेकिन मुझे इनको निकालने के लिए बहुत बड़े फैसले लेने होंगे। इस सिलसिले में उन्हें यह भी बताया गया कि मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो का नाम माजी में इत्तेहाद आवाम के लिए था नहीं, जो एक सीट के लिए एक दूसरे के साथ फड्डा पड़ गया और एक दूसरे को गाली गलोच पे आ गया। वो कहती है शेर को मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो बिलावल कह रहा है एक तीर से कई शिकार कर दिए हैं। तो उन्होंने कहा ये लोग तो एक सीट के लिए दस्तों गिरेबान हो गए हैं और ये मुल्क और कौम के लोगों को बेचने में देर नहीं करेंगे। इमरान खान के इस फैसले के बाद ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान ने अपनी जमात के कुछ लोगों को कहा है जो उनके साथ मिले हुए हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे सियासतदान है जो मीर जाफरों का रोल अदा कर रहे हैं, उन पर भी कड़ी निगाह दी जाए। आइंदा मैं इन लोगों को वोट नहीं दूंगा, अगर उम्मीदवार ना खड़े कर सका तो नहीं खड़ूंगा, रेफरेंडम में जाऊंगा, लेकिन अब ब्लैकमेलिंग ख़त्म। देखना यह है कि वज़ीर-ए-आज़म ने माजी में भी कई मरतबा ये कहा था कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, इलेक्शन रिफॉर्म्स ना करा सका तो नहीं रहूँगा। उनका कहना था कि 22 साल मेरी जद्दोजहद मकसद था करप्शन का ख़ात्मा करना, दो नहीं एक पाकिस्तान लाना, लेकिन ये पोशीदा निज़ाम और जो असम्बली में मेरी कम अक्सरियत और इत्तेहादी जमातों को मिला के चलने में मेरे मकसद में रुकावट है, तो मुझे ऐसी लूली लंगड़ी अपाहज हुकूमत नहीं चाहिए। अब मुझे अवाम में जाना पड़ा तो जाऊँगा। नाज़रीन, ये अगर ख़बर सच्ची साबित होती है तो यकीनी बात है पीपल्स पार्टी और नून लीग में सफ़ा मातम बिछ जाएगा। एक हलके में 25 से 20 हज़ार जाली वोट बेशतर हलकों में, जो मतलब है ये नहीं कि पूरे पाकिस्तान में बनाए हैं, इनकी भी निशानदेही कर चुके हैं, तो उनके लिए सफ़ा मातम होगा। इमरान खान फैसला ये कर पाते हैं या नहीं कर पाते, उनके करीब कुछ लोग जो मफाद परस्त है वो उन्हें इस फैसला करने से डरा रहे हैं। अब डिपेंड ये इमरान खान साहब पे करता है। फैसला करते हैं, कहीं वक्त गुजर जाए, कहते हैं रस्सी जल गई बल ना गया। अगर इमरान खान ने इन मफाद परस्तों को धोखा ना दी, इसको अलग ना किया और इनकी राय को इग्नोर ना किया, तो इमरान खान 5 साल बाद अपने आप को बेमजबूर बेबस आकर बातें तो करेंगे, लेकिन लोग यकीन नहीं करेंगे। वक्त है खान, आगे बढ़ो और फैसला कर दो जो दिल चाहता है। ब्लैकमेल होने से 3 साल की हुकूमत में अगर आप कुछ नहीं कर सके तो 2 साल में भी मज़ीद कुछ नहीं कर सकेंगे। अब लोगों को एक्सपोज करें। नाज़रीन, हुकूमत छोड़ना बहुत ज़्यादा हिम्मत की काम है। देखना है कि इमरान खान ये करेज कर दिखाते हैं या नहीं दिखाते। मौजूदा होने वाली खुफिया गुफ्तगू मैंने सब आपके सामने रख रही। पाकिस्तान जिंदाबाद।